Hello friends, this is Abhinav Khandelwal and I welcome you all to my channel National Commerce Academy. Today we are going to start a very important chapter for class 11th. आज बेटा मैं एक चैप्टर के बारे में बात करने जा रहा हूँ क्योंकि 11th के एग्जाम्स बहुत पास आने वाले हैं और बच्चों को इस बार ऑफलाइन एग्जाम का सामना करना पड़ेगा ना कि ऑनलाइन एग्जाम का। तो आज मैं जिस चैप्टर की बात करने वाला हूं उस चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो दिल थाम कर बैठिएगा बिकॉज हम इस चैप्टर के बारे में पूरी नॉलेज इस वीडियो में कवर अप करेंगे। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप बीआरएस के बारे में सारी जानकारी को हासिल कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो क्या होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? अगर मैं आपसे बात करूं, इसको हिंदी में हम कहते हैं बैंक समाधान विवरण। बड़ा मुश्किल सा टॉपिक लग रहा होगा लेकिन ये बहुत 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 आसान चैप्टर है। तो सबसे पहले तो मैं इस चैप्टर के बारे में बोर्ड पे लिख देता हूं कि हम किस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्लास 11th का एक टॉपिक है मेरे बच्चों और इस टॉपिक के आगे मैं ये एक चीज जरूर लिखना चाहूंगा, वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही आसान। लगता होगा आप लोगों को टफ लेकिन ये बहुत ज्यादा आसान है। अब इस चैप्टर में हमें करना क्या है सर? वीडियो आप कह चुके हैं बहुत आसान है लेकिन ये बात जरूर बताइए कि इस चैप्टर में हमें करना क्या है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है मेरे बच्चों। देखिए इस कहानी को शुरू करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। मान लेते हैं एक लड़का है, उसका नाम है मिस्टर राम। क्या नाम है? मिस्टर राम। अब हुआ ये मेरे बच्चों कि मिस्टर राम एक बैंक में गए और वो बैंक से ये कह रहे हैं कि मुझे एक अकाउंट खुलवाना है, आप ये पैसे रख लीजिए और ये अकाउंट मेरा खोल दीजिए। तो मेरे बच्चों मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों का बैंक में अकाउंट जरूर होगा और आप लोग एक ना एक बार बैंक जरूर गए होंगे। तो मेरे बच्चों जब बैंक में आपका अकाउंट खुलता है तो बैंक आपको दो चीजें जरूर देता है। आपके दिमाग में सबसे पहले एटीएम कार्ड जरूर आ रहा होगा लेकिन वो उसको साइड में रखते हैं। बैंक आपको बेटा एक पासबुक देता है। क्या आपने पासबुक के बारे में सुना हुआ है कि पासबुक क्या होती है? सबसे पहले पासबुक होती क्या है? देखिए मेरे बच्चों, बैंक आपका पूरा रिकॉर्ड रखता है कि आपने किस समय कितने कौन से दिन में कितने रुपए आपने बैंक में जमा करे। तो पूरा रिकॉर्ड, पूरा चिट्ठा आपका बैंक के पास होता है और जब भी आप चाहते हो कि वो चिट्ठा आपको भी पता चले कि आपने किस समय पैसे जमा करे, किस दिन पैसे निकाले, कहां से निकाले, तो बेटा आप वो पासबुक बैंक को दे देना। और बैंक क्या करती है बेटा, आपने देखा होगा आजकल कुछ मशीनें लगी हुई हैं और आप उस बुक को उस मशीन के पास रखोगे और वो मशीन उस बुक को खा जाएगी इन द सेंस निगल जाएगी। चिल्लाना या रोने की बात नहीं है कि हाय मेरी पासबुक खा गए, हाय मेरी पासबुक खा गए। अरे खाया कुछ नहीं है, थोड़ी देर बाद वो मशीन उसे उल्टी करेगी और वो निकालेगी उस पासबुक को। तो आप देखना कि वो पेजेस प्रिंटेड होंगे, अभी वो ब्लैंक पेज थे लेकिन वो प्रिंटेड होंगे और उससे ये पता चलेगा कि आपका बैंक बैलेंस कितना है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं, मेरा आज का पहला क्वेश्चन, मुझे कमेंट बॉक्स में ये आंसर जरूर चाहिए कि पासबुक क्या होती है। तो मेरे बच्चों इसका आंसर आप ही लोग मुझे देंगे और हिंदी इंग्लिश जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, लेकिन अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो मुझे आंसर जरूर चाहिए। अब मेरे बच्चों आपने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा है जिस चैप्टर का नाम है कैश बुक। क्योंकि मैं भी ये रिकॉर्ड रखना चाहता हूं कि मेरे बैंक बैलेंस कितना है मेरे हिसाब से। जो पासबुक ने बैलेंस मुझे बताया वो बैंक के हिसाब से मेरा कितना बैलेंस है ये उन्होंने मुझे बताया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरा बैंक बैलेंस मेरे हिसाब से कितना है। ध्यान से सुनना, पासबुक ने क्या बताया कि बैंक का बैलेंस बैंक के हिसाब से कितना है, मेरा बैंक बैलेंस
बैंक के हिसाब से कितना है, और कैश बुक क्या बताती है कि मेरा बैंक बैलेंस मेरे हिसाब से कितना है। तो मेरे बच्चों कैश बुक के बारे में अगर आपको जानकारी हो, अगर नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूं। डेट, पर्टिकुलर्स, ये डबल कॉलम कैश बुक की मैं बात कर रहा हूं बच्चों। एलएफ, अमाउंट कैश और अमाउंट बैंक, डबल कॉलम होते हैं। और सिमिलर साइड वहां पर भी होती है। मैं सेम फॉर्मेट बनाऊंगा तो मैं सिंपली बस अमाउंट कैश और अमाउंट बैंक लिख दे रहा हूं ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाए, क्योंकि हम इस कैश बुक को नहीं पढ़ रहे हैं, हम बीआरएस पढ़ रहे हैं। तो मेरे बच्चों एक सिंपल सा रूल आपके टीचरों ने आपको सिखाया होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो भी कैश का और बैंक का बैलेंस अगर बढ़ रहा है, पैसा अगर आ रहा है, तो आप उसे डेबिट साइड में लिखेंगे, और पैसा अगर जा रहा है तो आप उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और कैश बुक के हिसाब से जो आपका बैंक बैलेंस होगा वही बैलेंस आपका पासबुक के हिसाब से भी होना चाहिए, क्योंकि बैंक भी आपका रिकॉर्ड रख रहा है और मैं भी अपना रिकॉर्ड रख रहा हूं कि मेरे बैंक में कितने रुपए जमा हुए हैं। तो दोनों का बैलेंस टैली होना चाहिए, लेकिन कभी कभार ये बैलेंस टैली नहीं होता, और इस बैलेंस को टैली करने के लिए हम एक स्टेटमेंट को बनाते हैं। हम यानी कि मैं, बैंक कभी नहीं बनाएगा, और उसी स्टेटमेंट का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैंने आपसे क्या कहा कि बैंक कभी भी आपका स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बनाएगा। आप ताऊ में चले जाना और मैनेजर की टेबल पर पैर रखना और उससे कहना कि बिड़ू अपुन का बीआरएस अब बना दो, अपुन का जो बैलेंस है आप कुछ और बता रहे हो और अपुन की कैश बुक कुछ और बता रही है, तो जरा अपुन की दिमाग की तो हट गई है, और आप अपुन को ये समझा दो कि अपुन का बैंक बैलेंस कितना होगा, जरा बीआरएस बनाओ। तो बेटा वो अपने गार्ड को बुलाएगा और आपको धक्के मार के बाहर निकाल देगा। ये बैंक का काम नहीं है, ये काम है आपका। तो दूसरा क्वेश्चन आज का कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कौन बनाता है, बैंक बनाता है या ओनर बनाएगा, जिसकी बुक्स हम बात कर रहे हैं। तो ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका आंसर मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। अब होता क्या है बेटा, जो पासबुक और जो कैश बुक होती है वो एक दूसरे की मिरर इमेज होती है, शीशा। आप कभी शीशे के सामने जब खड़े होते हो तो चीजें उल्टी होती हैं, तो वैसे ही मिरर इमेज होती है कि अगर यहां डेबिट हुआ है तो वहां क्रेडिट होगा, और वहां अगर डेबिट हुआ है तो यहां पर क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो कैश बुक का तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट था, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अगर आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है डेबिट में लिखो, अगर आपका बैंक बैलेंस कम होता है क्रेडिट में लिखो। तो एक छोटी सी कॉन्सेप्ट को आप अपने नोट्स में बना लीजिए बेटा, ताकि आपको चीजें समझ में आए। पहले मैं आपको जर्नल एंट्री से समझा देता हूं, फिर मैं आपको वो कॉन्सेप्ट लिखवा दूंगा ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आप बीआरएस के बारे में बहुत एश्योर्ड हो जाएं कि मुझे ये चैप्टर अब समझ में आने लगा है। तो बेटा शुरू करते हैं हमारी कहानी को। देखिए, एक होती है कैश बुक जो ओनर जिसमें एंट्री करता है, और एक होती है पासबुक जिसमें एंट्री कौन करता है मेरे बच्चों, बिल्कुल सही, इसमें एंट्री सर बैंक करता है। ये बात हमें पता है, चलिए गुड, अच्छी बात है आपको ये बात पता है। तो मेरे बच्चों पहली चीज अगर मैं लिखूं, when cash is deposited, when cash is deposited in बैंक, जब आपने कैश को बैंक में जमा करा तो मेरे बच्चों आप क्या एंट्री करोगे? सर हम तो एंट्री करते थे, हमारे टीचर ने सिखाया था डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। ठीक है मेरे बच्चों, ये आपने एंट्री सीखी थी, ये आपने खुद करी है। अब जरा आप एक बार बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो यार, बैंक क्या एंट्री करेगा? बैंक एंट्री करेगा कि पैसा जो आया उसको आने दो, कैश अकाउंट डेबिट, और जिसने दिया उसको आप क्रेडिट कर दो। तो मेरे बच्चों आप देखो, एक मिरर इमेज है, उल्टा हो रहा है। आपने तो बैंक को डेबिट करा,
लेकिन बैंक ने आपको क्या करा, क्रेडिट। तो मेरे बच्चों अगर आपका बैंक में अकाउंट है और आपकी जो मैसेजिंग मोबाइल जो इंटरनेट सेवा है, जो मैसेज ऐप अगर आपकी अपडेटेड है, नंबर अपडेटेड है, तो जैसे ही कोई आपके बैंक में पैसे जमा करता है तो खटाक से एक मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद। तो क्या मतलब हुआ, यस डांस करना है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद मतलब आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया। बैंक अगर आपको ये मैसेज भेजता है तो, क्योंकि बैंक अगर आपको क्रेडिट करता है, अब अपने नोट्स बनाना शुरू करिए, बैंक अगर आपको क्रेडिट करता है यानी पासबुक के हिसाब से अगर आप क्रेडिट हो रहे हो तो आपका अकाउंट प्लस हो रहा है, और कैश बुक के हिसाब से अगर आप डेबिट हो रहे हो तो भी आपका अकाउंट प्लस हो रहा है। ये रही जनरल एंट्री, आप उनसे इन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, नोट जरूर बना लीजिएगा। इसके बाद बेटा जब आप कैश को विड्रॉ करते हैं, व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ठीक है, तो जब आप कैश को विड्रॉ करते हो तो आप एंट्री करते हो पैसा आया, और वो पैसा किसने दिया, वो पैसा बैंक ने दिया। बैंक क्या कहेगा, बैंक कहेगा जिसको पैसे दिए उसको डेबिट कर लो, कस्टमर डेबिट, और जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर लो, तो टू कैश अकाउंट। तो मेरे बच्चों यहां भी देखिए मिरर इमेज है, अगर आपने बैंक को क्रेडिट करा तो आपका अकाउंट कम हो रहा है, बैंक ने आपको डेबिट करा तो भी आपका अकाउंट क्या हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है। तो अगर मेरे पास ये मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद, बैंक की तरफ से आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा अकाउंट कम हो रहा है। तो मैं नोट्स अगर बनाऊं तो बड़ा सिंपल सा नोट है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक seems to be plus balance. Similarly, credit balance as per passbook seems to be a positive balance. Now इसका अपोजिट कर दें अगर हम लोग, इसको बिल्कुल अपोजिट साइड में ले जाएं, तो what does it indicates? Credit balance as per cash book seems to be an minus or overdraft balance, नेगेटिव बैलेंस हो गया बच्चों आपका, और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक ऑल्सो सीम्स टू बी एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो जल्दी से पहले इसको कॉपी कर लीजिए बच्चों, क्योंकि हम इसके आगे कहानी को जरूर बढ़ाने वाले हैं अब, तो उससे पहले आपको ये कॉपी जरूर करना है कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब क्या हुआ, और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब क्या हुआ। ठीक है बच्चों, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब प्लस हुआ, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब भी प्लस हुआ। मिरर इमेज है, इधर डेबिट तो इधर क्रेडिट, इधर क्रेडिट तो इधर डेबिट। तो फटाफट से इसको कॉपी करिए ताकि हम जल्दी से इस कॉन्सेप्ट के आगे आपको बढ़ा के ले चलें और आपको बीआरएस के बारे में और ज्यादा डिटेल में समझाएं। कॉपी करिए जल्दी से बच्चों इसको पहले। हाँ जी बच्चों, तो आप लोगों ने इन चीजों को कॉपी कर लिया होगा, तो अब हम कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं कि अब हमें इस चैप्टर में करना क्या है। एक छोटी सी लाइन मैं फिर से बोलता हूं, उस चीज को अपनी कॉपीज में प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, वरना आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। अब बेटा मेरे, अगर पासबुक आपको क्रेडिट करे तो आपका अकाउंट प्लस हो रहा है, अगर कैश बुक में आप बैंक कॉलम को डेबिट करोगे तो भी आपका अकाउंट प्लस हो रहा है। सिमिलरली अगर पासबुक आपको डेबिट करे, एक मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद, ये मैसेज आप नहीं भेजते हो, कौन भेजता है, बैंक भेजता है, तो इसका मतलब आपका अकाउंट क्या हो रहा है, कम। तो छोटी सी बात याद कर लो, फिर उसका उल्टा कैश बुक में कर लेना, पासबुक क्रेडिट मींस प्लस, पासबुक डेबिट मींस माइनस। अब इसका उल्टा कर लो, कैश बुक डेबिट मींस प्लस एंड कैश बुक क्रेडिट मींस व्हाट मेरे बच्चों, माइनस हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपने लिख ली होगी, वरना इसके बिना आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो अब आगे चलते हैं, उससे पहले मैं इसको जल्दी से मिटा देता हूं ताकि आपको आगे के कॉन्सेप्ट्स को मैं जल्दी ब्रश अप कर पाऊं। तो मेरे बच्चों होता क्या है, बीआरएस क्यों बनाया जाता है, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
सर आपने ये बताया था कि जो हमारा पासबुक का बैलेंस होता है एज पर बैंक एंड जो हमारा कैश बुक का बैंक बैलेंस होता है एज पर दी ओनर, सर वो दोनों बैलेंस टैली होने चाहिए। मतलब अगर यहाँ 10,000 है इनके हिसाब से, तो मेरे हिसाब से भी बैलेंस 10,000 होना चाहिए। और सर कभी कभार ये टैली नहीं होता है, तो इस डिफरेंस को टैली करने के लिए, ये डिफरेंस क्यों अराइज हो रहा है, इसके लिए बैंक बनाता है वीआरएस या ओनर बनाता है? जी हाँ, ओनर बनाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो अब ये बनेगा कैसे? अब मान लेते हैं बच्चों कि ये बैंक है और ये एक ओनर है जिसका नाम एक्स है। इनके हिसाब से 10,000 रुपए का बैलेंस आ रहा है और इनके हिसाब से तो 1,00,000 का बैलेंस आ रहा है। भाई बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। अगर 1-2 रुपए होते तो भी देख लेते, लेकिन बैंक कह रहा है एक्स से अरे तुम्हारा बैलेंस 10,000 है, और एक्स कह रहा है अरे सर मेरा बैलेंस तो 1,00,000 है, आप कैसे 10,000 कह रहे हैं? और इन दोनों में हाथापाई हो गई बेटा। ये मैनेजर को मार रहा है, मैनेजर इसको मार रहा है, तो क्या कभी कोई रिजल्ट आएगा? अरे लड़के तो कुछ नहीं होता। महात्मा गांधी ने भी कहा है कि लड़ाई करनी है नहीं करनी, नहीं करनी है लड़ाई वड़ाई, कुछ भी नहीं करना है, प्यार से बात करो और बैठकर इस मामले को क्या करो, सुलझाओ। तो सर सुलझाएंगे कैसे ये तो बताइए। तो ठीक है मेरे बच्चों, हम किसी एक पार्टी को भगवान मान लेते हैं, और एक चीज तो आपको पता ही है, जिसको हम भगवान मान लें, भगवान कभी भी गलती नहीं करता, भगवान कभी गलती नहीं करेगा। और अगर वो गलती कर भी देता है तो हम जैसे तुच्छ प्राणी, हम मनुष्य क्या करेंगे? अरे आप तो भगवान हैं, हम आप ही के पद चिन्हों पर चलेंगे, हम अपने आप को गलत साबित कर देंगे और भगवान की बुक्स में कभी भी कोई करेक्शन नहीं होगा। जो भी करेक्शन होगा वो अपोजिट पार्टी की बुक्स में होगा। तो सर अब भगवान किसे माने सर? क्योंकि ये दोनों ही लड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं मैं भगवान हूं, ये कह रहे हैं मैं भगवान हूं। मैं बताता हूं मेरे बच्चों, अगर आपके क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक हो तो अपोजिट साइड को भगवान मानना है, यानी बैंक को भगवान मानिए। और अगर बैलेंस एज पर पासबुक हो तो भगवान किसे मानना है? बैलेंस एज पर पासबुक हो तो कैश बुक यानी ओनर को भगवान मानना है। और एक चीज याद रखनी है कि भगवान की बुक्स में नो करेक्शन, जो भी करेक्शन होगा वो शैतान की बुक्स में होगा। शैतान कौन? अपोजिट पार्टी। तो एक क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूं और इसके बाद मैं आपसे एक ओवरड्राफ्ट के बैलेंस पर भी बात करूंगा, लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ पॉजिटिव बैलेंस पे बात करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन मेरे बच्चों, एक आपको समझाने के लिए बहुत होगा ये। देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि बैलेंस एज पर कैश बुक है और वो बैलेंस 10,000 है। तो मेरे बच्चों आप भगवान किसे मानोगे? आप भगवान, सर अपोजिट साइड क्या हो गई? कैश बुक की अपोजिट पासबुक। सर बैंक भगवान है, एक चीज याद रखना। और रफ वर्क में जल्दी से एक दो कॉलम बनाने हैं, पीबी और सीबी। पीबी बोले तो पासबुक, सीबी बोले तो कैश बुक। और जो भगवान है उस पर टिक लगा लो भाई, डबल टिक लगा दो भाई, ये भगवान है। और पहला क्वेश्चन आपको मैं समझाता हूं कि एक मैं सीधे सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूं आपको, प्लस और माइनस। क्वेश्चन बोलता जाऊंगा ताकि आपको चीजें समझ में आए। चेक इशूड but not sent to, but not presented, sorry, but not presented in bank, 60,000 रुपीज। मेरे बच्चों 60,000 रुपए का चेक मैंने इशू करा था, लेकिन वो बंदा बैंक में पहुंचा ही नहीं आया। तो अगर मैंने चेक इशू करा तो मैंने एंट्री कहां करी होगी? मैं कैश बुक बनाता हूं या मैं पासबुक बनाता हूं? सही सर, मैंने एंट्री कैश बुक में करी होगी। तो 60,000 रुपए मैंने कैश बुक में तुरंत के तुरंत क्या करे मेरे बच्चों? माइनस करे। लेकिन वो बंदा तो बैंक कभी पहुंचा ही नहीं है, जिस डेट को हम बीआरएस बना रहे हैं उस डेट तक वो पहुंचा ही नहीं, तो बैंक ने माइनस नहीं करा है। तो ये है भगवान, भगवान ने माइनस नहीं करा और तुच्छ प्राणी ने अपना बैलेंस माइनस कर दिया है। तो अगर आप भगवान तक पहुंचना चाहते हैं
तो माइनस को क्या कर दो, बहुत बढ़िया, माइनस को प्लस कर दो। तो 60,000 आप प्लस साइड में लिख देंगे। समझ में आ गया बच्चों? चलिए दूसरा, चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, बट अभी तक बैंक ने कलेक्ट नहीं करा उसे 30,000 रुपीज। बेटा 30,000 रुपए के चेक थे, मुझे कहीं से मिले होंगे, मैंने बैंक में जमा करने भेज दिए। तो मेरे बच्चों जब मैंने भेज दिए तो मैं क्या मानूंगा, अरे मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया यार, 30,000 रुपए के चेक मैंने जमा करने भेजे। तो 30,000 रुपए का बैंक बैलेंस मैं एंट्री कैश बुक में करता हूं, ये समझ लो मैंने बढ़ा लिया। लेकिन वो अभी बैंक में तो यार अभी क्लियर नहीं हुए, बैंक में अभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैंने तो बैलेंस बढ़ा लिया, भगवान ने नहीं बढ़ाया, भगवान में तो चेंज करना ही नहीं है। तो बेटा फिर यह जो प्लस था उसे क्या कर लो, माइनस। रट्टा नहीं मारना है, चीजों को ध्यान से समझना है। सी पॉइंट, डायरेक्टली डिपॉजिट इन अवर बैंक अकाउंट। भाई एक कस्टमर था, उससे मुझे पैसे लेने थे और वो डायरेक्टली गया और बैंक, मुझे नहीं बताया उसने, और वो डायरेक्टली बैंक में पैसे जमा कराया 50,000 रुपए। तो मेरे बच्चों बैंक में एंट्री हुई होगी, मेरा बैलेंस बढ़ गया होगा। अब भैया मुझे तो पता नहीं था, तो मैंने तो बैलेंस नहीं बढ़ाया। भगवान कौन? भाई भगवान ने बढ़ा लिया। तो आप उसके सामने कुछ मत बोलो यार, आप भी अपना बैलेंस क्या कर लो, वेरी गुड, आप भी अपना 50,000 रुपए से बैलेंस क्या कर लो मेरे बच्चों, इंक्रीज कर लो। समझ में आ गया या नहीं आ गया? गुड। फोर्थ, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ये लास्ट टॉपिक है। एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पेड 200 या 2,000 एज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मेरे बच्चों मैंने बैंक को बोला हुआ था कि मेरा लाइफ इंश्योरेंस हर साल होता है यार, आप पे कर दिया करो, मैं गजनी हूं, मुझे याद तो कुछ रहता नहीं है। तो 2,000 रुपए बैंक ने मेरे कहे अनुसार क्या करे बच्चों, पे कर दिए। नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक मतलब नहीं हुआ है। भाई भगवान ने माइनस कर दिया है, आपने नहीं करा है, सोच लो क्या करना पड़ेगा, भगवान बहुत मारेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो 2,000 रुपए सर हम जल्दी जल्दी माइनस कर ले रहे, भगवान बहुत मारने वाला है। तो मेरे बच्चों अब मुझे फाइनल कमेंट करके आपको ये बताना है कि व्हाट विल बी द आंसर, और आंसर जो आएगा वो आएगा बैलेंस एज पर भगवान। एंड हु इज द भगवान? पासबुक। अगर आपका आंसर प्लस में आ रहा है तो प्लस में लिखिएगा, माइनस में आ रहा है तो माइनस में लिखिएगा, और कमेंट करके मुझे आंसर जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।